नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। उन्होंने महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का विशेष पूजा अर्चना किया है और प्रदेशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। राजधानी भोपाल में धार्मिक उत्सव का वातावरण रहा और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साफा पहनकर और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर माथा टेका। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज मध्य प्रदेश जो है वो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ी संख्या में बन गई है और वहीं हमारे लिए ये बेहद ही सौभाग्य और आनंद की बात है। मध्य प्रदेश और देश जो है वो निरंतर आगे बढ़े और इसी कामना के साथ महादेव महाराज के मैं दर्शन कर रहा हूं। और पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने भक्तों से बातचीत की और स्थानीय धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की सराहना की और इस अवसर पर धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोपाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने महादेव मंदिर पहुंचकर शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। पूजन के बाद से मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह बारात में भी शामिल हुए। बारात में 15 फीट चांदी के बने शिव की प्रतिमा में रथ को भी खींचा, जहां पर एक श्रद्धालु ने हर हर महादेव के जय घोषों के साथ उनका स्वागत किया। पुलिस बैंड द्वारा महादेव को बिगुल बजाकर सलामी दी गई। वहीं मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि आलोक शर्मा, सांसद भोपाल के और भगवान दास भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। महाशिवरात्रि पर आयोजित ये भव्य कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए आस्था और उल्लास का केंद्र बना रहा। बाबा के चरणों में प्रणाम, पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम। उनकी कृपा सब पर बरसे। शिव सबका कल्याण करते हैं। आम जन का कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसमें हम सब अपनी आहुति डालें और हमारा देश विश्वगुरु बने और दुनिया को भी शाश्वत शांति का पथ का दिग्दर्शन कराए। प्रसन्नता का सौभाग्य का दिन है कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर परंपरानुसार यहाँ बड़वाले महादेव मंदिर पर बाबा की यहाँ सवारी निकलेगी, बाबा की बारात निकलेगी। हम सब बाराती के रूप में यहाँ सम्मिलित होंगे। आज यहाँ पूजन अर्चन करके सभी की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए आज यहाँ से आज का दिन आरंभ हुआ है। हम सब न केवल भोपाल में, मध्य प्रदेश में, देश में, दुनिया में जहाँ भी आज सनातनी रहते हैं वहाँ पर बाबा महाकाल के इस शिव बारात में सम्मिलित होने के लिए आतुर हैं। क्या बहन, क्या भाई, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी लोगों को लगता है ये ऐसा अवसर है। महादेव के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम सब सनातन संस्कृति के संवाहक ये बाबा शिवरात्रि का आनंद ले रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद से बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया। आज सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ी संख्या कहीं आ रही तो मध्य प्रदेश आ रही। तो वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सेवा, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लगातार 7वें वर्ष आयोजित इस विशाल सामूहिक विवाह समारोह में इस बार 305 कन्याओं का विधि पूर्वक कन्यादान किया गया। पूरा परिषद जो है वो मंत्रोच्चारण और आशीर्वाद की गूंज से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। समारोह में जगत गुरु रामभद्राचार्य और सनातनी लोकेश मुनि जी और इसके साथ ही कई लोग जो हैं वो उपस्थित रहे और ऐसे में 9 देशों के राजपूत भी यहाँ पर मौजूद रहे। नेपाल से आए 50 बाराती और नेपाली जोड़ों ने वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया और ये आयोजन केवल विवाह नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता और वैश्विक मित्रता का प्रतीक बन गया है। आगे का जायजा लेने पहुंचे हमारे सहयोगी समीर अवस्थी, देखिए उनकी रिपोर्ट।
बागेश्वर धाम में 305 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर बार बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन कराते हैं, जिसमें देश और दुनिया से उनके भक्त पहुंचते हैं। मैं इस वक्त उस जगह में हूँ जो उपहार सामग्री वर वधू को उपहार स्वरूप बागेश्वर धाम की तरफ से दिया गया है। बेटियों को घर गृहस्थी का सामान और साथ ही 30,000 रुपए की FD। इस शादी को लेकर लोग क्या सोचते हैं ये जानते हैं। आप कहाँ से आए हो? यूपी से। बाबा बागेश्वर बेटियों की शादी कराते हैं हर वर्ष। इस बार 305, पहले 300 कराना था, 305 बेटियों की शादी कराई गई है। क्या कहेंगे इस पर? बाबा जी को बार बार धन्यवाद है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और गरीब बेटियों, गरीब भाइयों का मदद कर रहे हैं जी। और हम तो यही चाह रहा हूँ हर साल कन्या विवाह बढ़ता रहे और बाबा का नाम रोशन होता रहे। अच्छा, बाबा का तो नाम रोशन ही है पूरी दुनिया भर में। यहाँ खुशियाँ जो है ऐसे बेटियों की शादी कराई गई है। कई बेटी इसमें दिव्यांग है और कई बेटियों के सिर पर माता पिता का साया नहीं है। अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ लोग आपको देखने को मिलेगा। बाबा बागेश्वर बेटियों की शादी करा रहे हैं हर बार, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जैसा काम हो रहा है बागेश्वर में, ऐसा शायद जीवन में कभी हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय राम जी। आप लोग कहाँ से आए हो? मैं पन्ना से हूँ, राम सिंह यादव। पन्ना की बेटी की भी यहाँ पर शादी? हाँ, कई लोगों की शादी हुई हमारे यहाँ से, लगभग 15-20 बच्चियाँ आई हैं पन्ना से। अच्छा। हाँ, जिन्हें महाराज जी की तरफ से सहायता दी जा रही है। अच्छा। मतलब एक माँ बाप नहीं कर सकता है जो मतलब बागेश्वर महाराज जी माँ बाप के नाते कर रहे। माँ बाप से ज्यादा उनका साया बना हुआ है। बिल्कुल, एक बेटी की शादी कराने के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ 305 बेटियों की शादी हो रही है। बहुत अच्छी बात है सर। सीताराम। बहुत खुश हैं हम लोग। मैं करौली जिले से हूँ, सपोटा तहसील। अच्छा। ग्राम डांडा से। बहुत अच्छी बात है, कन्या को ब्याह हो रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो पास में ही है और हर वर्ष यहाँ बागेश्वर धाम में बेटियों का विवाह कराना बहुत बड़ी बात होती है एक माता पिता के लिए। लेकिन यहाँ पर 305 बच्चियों की शादी, यहाँ पर सामूहिक विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीरा बस्ती। तो वहीं रायगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 108 सत्यनारायण बाबा जी और भक्त माता कर्मा कृष्ण मंदिर के स्थापना दिवस और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना किया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं की और मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 फरवरी से ही ये पूजनीय सत्यनारायण बाबा का आश्रम जो है वो खुला हुआ है। 28 साल से अधिक समय तक साधना करना अद्वितीय और प्रेरणादायक है। उन्होंने ये धाम सामाजिक समरसता, आस्था और भाईचारे का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में साहू समाज के सदस्यों को समाज कल्याण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया और साथ ही सत्यनारायण चालीसा का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 25 लाख से अधिक किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर्राष्ट्रीय होली से पहले एक मुश्त दी जाएगी। आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और रायगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बाबा भोलेनाथ और पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और हर बार हम शिवरात्रि के अवसर पर गोसमनारा बाबा धाम आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की उनसे प्रार्थना करते हैं। नक्सलवाद खात्मे की ओर है, लेकिन कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बार बार कांग्रेस सवाल कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स की वापसी की बात कर रही है, तो पूरे से बोल रहे हैं सर। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के विकास में एक बड़ा नासूर था नक्सलवाद और डबल इंजन की सरकार का लाभ और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के कारण आज नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो रहा है। और ज़्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद था, लेकिन दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और उन्होंने डेडलाइन तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है।
और मैं हमारे जवानों को भी नमन करना चाहूँगा, उनके अदम्य साहस को नमन करना चाहूँगा कि आज नक्सलवाद के साथ मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। अब बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय से विकास से छूता था, वहाँ भी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान आस्था और साथ ही संगठन संदेश का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हुए नजर आए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी और भगवान भोलेनाथ से प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री का रायगढ़ दौरा केवल औपचारिक नहीं रहा बल्कि पूरे तरह से आत्मीयता से परिपूर्ण रहा। इस क्रम में वो महापौर जीवर्ध चौहान के निवास पर पहुंचे और उन्हें भी शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही नवविवाहित बेटी और दामाद से भी मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उज्जैन सुखद और समृद्धि वैवाहिक जीवनों की कामना की। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर मेहनत और समर्पण पर आधारित प्रगति का उदाहरण देते हुए कहा कि महापौर जीवर्ध चौहान जैसे साधारण पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति भी पार्टी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने प्रदेश में विकास की नई गाथा, सामाजिक सशक्तिकरण और जन कल्याण की योजना पर भी प्रकाश डाला। आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घरों में सुख समृद्धि हो। और हमारे महापौर जी श्री जीवर्धन चौहान जी अपनी बेटी की शादी किए थे और शादी में हम आ नहीं पाए थे और उसके बाद रायगढ़ आना हुआ, तो आज बेटी दामाद को भी वो बुलवा लिए थे, तो उनसे मिलने, उनको आशीर्वाद देने आज आए हुए थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर राजनाथ थाने में 22 साल के एक युवक ने आत्महत्या की और इसके बाद से अब इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो राजनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां के निवासी 22 वर्षीय राजेश पटेल की थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और इसके बाद से अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा है। परिजनों का आरोप है कि 2 पुलिसकर्मी संजय सिंह और शिव कुमार ने युवक को छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। मोबाइल पे करवाती सो मेल ही लाए, कहते हमें तो नगद चाहिए। तुम्हारे सामने पट्टे मार रहे थे? हाँ, इनके सामने मारे। हाँ, हमारे सामने मारे श्रीमान जी पट्टा राजेश पटेल का। कौन मार रहा था? सोनी डिपार्टमेंट है जो उनमें अपने राजनगर थाने में रहे आए, उन्हें लुभा दिया। पुलिस साफ बना देते कुंजी लगा ले भाई, अपने बच्चों के तुमने क्या करो। कुमार को सीधा 302 का वही सजा मिलना चाहिए जो कानून के अंदर मिलती है। मर्डर की सजा मिलना चाहिए दोनों को। सस्पेंड भाग में कुछ नहीं होता, सीधी मर्डर की सजा मिलना चाहिए इनको, जो मिलती है कानून में हो। खेत पे से उठा के लाए और धरा के मार डाला, इतनी मार मारते। अरे उठा में ही हाल करूँ। तो वहीं भरतपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत में चल रहे तालाब गहरीकरण कार्य में गंभीर अनियमितताओं का मामला जो है वो सामने आया। आरोप है कि कार्यस्थल पर नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, जो कि कानूनन अपराध है। और ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत तालाब खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन मौके पर छोटे बच्चों को मिट्टी ढोते हुए और डलिया उठाते हुए देखा गया है। जिन हाथों में पढ़ाई के लिए कॉपी कलम और किताबें होनी चाहिए थी, वहां पर वो मजदूरी करने के लिए मजबूर है। नियमों के अनुसार किसी भी मनरेगा कार्य में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से मजदूरी कराना पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसके बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभागीय कर्मचारियों पर नियमों की अनदेखी कर बच्चों से काम करवाने का आरोप लग रहा है।
तो वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कनकेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्त जो है जलाभिषेक करने और भगवान शिव की पूजा अर्चना में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया और पूजा के दौरान मंत्रोच्चारण और भजनों की गूंज में माहौल अत्यंत धार्मिक बना रहा। प्राचीन शिवालयों में विशेष पूजा और आरती के साथ साथ भोग भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों ने फल फूल और दूध से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए और इस अवसर पर धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो वहीं बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला का आयोजन किया गया और इस मेले में श्रद्धालु जो है दुर्घटना के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बाइक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शंकरगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने हादसे वाली पुलिया और आसपास के मार्गों पर सतर्कता बढ़ा दी है ताकि आगामी आयोजनों और यात्रियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं पन्ना क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों में किसानों को अभी तक उनका भुगतान नहीं मिला है, जिससे उनकी आवश्यकताएं और व्यक्तिगत कार्यक्रम जैसे कि शादी प्रभावित हो रही है। तो वहीं केंद्रों पर भारी अनियमितताओं का मामला भी सामने आया है। खबरों की माने तो 14 फरवरी की देर शाम फतेहपुर कृषि उपज मंडी में वजन बढ़ाने के लिए टैंकरों की मदद में पाइपलाइन बिछाकर बोरियों में पानी डाला जा रहा था और ये पूरी घटना मीडिया कर्मियों द्वारा वीडियो में कैद की गई है। घटना की जानकारी तुरंत ही तहसीलदार प्रमोद को दी गई और इसके बाद से दलबल के साथ वो मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम का निरीक्षण किया। तहसीलदार के निर्देश पर RI और पटवारी द्वारा पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई की गई है। मौके पर रखे 2 पानी के टैंकर और एक बिना नंबर के आइसर कंपनी का ट्रैक्टर जो है वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। और अब ये सवाल उठता है कि शासन को चूना लगाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। किसानों और स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर गहरा आक्रोश है। वहीं पन्ना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा भाव देखने को मिला है और ये शिवालय अपनी अद्वितीय स्थापना और कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। पर्व के दिन मंदिर क्षेत्र में ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालु दूर दराज से यहां पर पहुंचे और भगवान शिव को जल फूल और बेलपत्र अर्पित किया। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही अखंड राम नाम कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो भक्तों को आस्था को बढ़ाते दिखा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की मिलन का प्रतीक माना जाता है और इस दिन चौमुखानाथ मंदिर सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए खुला रहा और पूजा पाठ का सिलसिला लगातार चलता रहा। भंडारा और धार्मिक आयोजन भी किए गए, जिससे ये शिवालय क्षेत्र के लोगों और तीर्थ यात्रियों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। वहीं बलरामपुर क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि SDM और तहसीलदार द्वारा कथित रूप से की गई पिटाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों की माने तो बीती रात दोनों अधिकारी अवैध बॉक्साइट खनन की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे और इसी दौरान वहां पर मौजूदा लोगों के साथ विवाद हो गया। आरोप है कि अधिकारियों ने रॉड और डंडों से मारपीट की, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है और ऐसे में उपचार के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो वहीं राजधानी हबीबगंज स्टेशन के पास ISBT बस स्टैंड के सामने स्थित एक फैब्रिकेशन फैक्ट्री में शाम को अचानक से ही भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में धुआं उठते देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के अंदर प्लाईवुड और प्लास्टिक की टंकियां रखी हुई थी और यहां पर फर्नीचर निर्माण का काम किया जाता था। पुलिस ने बताया कि आग लगने से किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और आग से हुई सामग्री और आर्थिक नुकसानों का विवरण भी अभी सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के पास सुरक्षा के इंतजामों की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की सतर्कता के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।